राधे कृष्ण दोस्तों। परमार्थ मार्ग के साधक को चाहिए कि अपने आप को विषय भोग संसार से बचा के रखे, गृहस्थ रहते हुए भी, जिससे भगवान का चिंतन बना रहे। क्योंकि कई बार कई दिन की साधना पे संसार का एक गलत दृश्य भारी पड़ जाता है और तत्काल चिंतन बिगड़ने लगता है। पर मित्रों, यकीन मानिए, अनंत जन्मों के असाधन पे एक साधन की वृत्ति भारी पड़ जाती है। अनंत जन्मों के बिगड़े हुए मन पे एक नाम भारी पड़ जाता है। एक बार कहा गया राधा कृष्ण राम, तो मन की ऐसी की तैसी। फिर वो असाधन हमारा नाश नहीं कर सकती। आप उस असत्य को उतना महत्व न दे। सपने में भूतों का कोई महत्व नहीं होता। एकमात्र नाम सच्चिदानंद परम सत्य है। और जितनी ये वृत्तियां है वो सब असत्य है। जितने भी सांसारिक दृश्य है वो सब असत्य है। यह असत्य दृश्य आप पे भारी पड़ रहे हैं क्योंकि आपने उसे सत्य माना हुआ है। इस संसार शरीर की कोई सत्ता नहीं है मित्रों, नाम की सत्ता है मात्र। इसलिए सखियों सखाओं, एकमात्र प्रभु के नाम पे विश्वास और दृढ़ भरोसा करके आदर पूर्वक बहुत काल तक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें। जिस नाम में आपकी रुचि हो वो नाम, चाहे राधा, चाहे श्याम, चाहे राम या कृष्ण, जैसी आपकी भावना हो वो नाम, और फिर आप उस नाम का चमत्कार देखना। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे एक एक करके सभी विषय भोगों से आप छूटने लगेंगे। जैसे एक गरीब अकेला रुपया कमा सकता है तो वो कितना ही कमा लेगा एक दिन की मजदूरी में। पर वही वो मजदूर किसी धनी आदमी के आश्रय में आ जाए और वो उसका काम देख के स्वीकार कर ले, फिर तो वो मजदूर बिना धनी बने रहेगा नहीं। तो ठीक ऐसे ही परमार्थ मार्ग में हमारे आचार्य और गुरुदेव, ये महापुरुष प्रभु नाम के धनी है। तो हम उनके चरणों का आश्रय ले ले तो उनकी कृपा बल से आज ही हमारा काम हो गया, ऐसा दृढ़ विश्वास कर ले। फिर बड़ी ठसक में कहे कि हम तो युगल सरकार के हैं। फिर पक्का मान लो, बहुत जल्दी विषय भोग, विषय सेवन, संसार से मुक्त हो जाओगे, वो भी गृहस्थ में होके। इसलिए जहां विषय मन पे भारी पड़े तो तुरंत उसी क्षण सोचे कि मैं तो प्रिया प्रीतम का हूँ। फिर कोई काम क्रोध आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। चाहे आप अपनी पार्टी पे कितना भी गंदा लिखो, पर एक कपड़ा उस पे चला दिया तो पूरी पार्टी कोरी हो जाएगी। ठीक ऐसे ही कितने भी पाप किए हुए हो आपने, फिर उस पे नाम चलाओ तो सभी पापों का सुफड़ा साफ हो जाएगा, वो भी एक क्षण में। अहम त्वमम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुजा। बिल्कुल निश्चिंत होके भगवत आश्रित हो जाओ मित्रों, और नाम पे महत्व करके उसी पे बुद्धि लगाओ। फिर आप इन सब से मुक्त ना हुए तो बताना। ये सब विषय भोग वगैरह होता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक, और इसका कोई महत्व नहीं है। ये त्रिगुणात्मक माया है, आती जाती रहती है। हमारे अंतःकरण में प्रकाश पड़ता है उस माया का, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, जिससे हमारा चिंतन, हमारा दृश्य बदल जाता है। फिर जैसा चिंतन बनता है वैसा ही दृश्य सामने दिखाई देने लगता है। तो इन सब में हमें घबराना नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है कि उस प्रकाश को ऊर्जा ना मिले। सबकर परम प्रकाश जोई, जो सबको प्रकाश दे रहा है वो हमारा ठाकुर ही है। ये बड़े लीला बिहारी है, धर्म की नींव मजबूत करते हैं। ये अधर्मी आतंक मचा के धर्मियों को परेशान करते हैं या कलयुग को बढ़ावा देते हैं, मनुष्य को दुख दर्द पीड़ा देते हैं। तो इन अधर्मियों को बढ़ावा देने वाले हमारे ठाकुर ही तो है, ताकि मनुष्य को बहुत दुख दर्द मिले और वो मनुष्य जन इस अवस्था में आर्त भाव से प्रभु को पुकारे और उनकी शरण ले, जिससे धर्म भी बढ़ेगा और वो जीव मुक्त हो जाएगा। इसलिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं। ये कलयुग दुख दर्द, इन सब के पीछे ठाकुर ही है, क्योंकि बाकी किसी में इतना सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए एकमात्र ठाकुर की शरण लेके इनके नाम का सहारा ले तो सब परम मंगल होगा, वो भी निश्चित रूप से। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।